के कथाक्रम में स्वयं मनु के कन्याओं को इसका वर्णन आपने सुना। भगवान शिव का चरित्र सुना। अब भक्तवर श्री ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र की ओर हम प्रवेश करते हैं। ध्रुव जी का आप बालकाल से बचपन से चरित्र आपने सुनी रखा है, कैसे कैसे तपस्या की उन्होंने। ब्रह्मा जी के भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, पहले 4 सनक सनकादिक सनंदन सनातन, उसके बाद 10 मानस पुत्र मरीचि अत्रि अंगरा कटु भृगु दक्ष वशिष्ठ पुलस्त पुलय और नारद। सृष्टि जब नहीं बढ़ी तो चर्चा भी की थी सुबह, दाहिने अंग से अपनी दाहिनी भुजा से मनु जी को, बाएं से शत्रुपा जी को प्रकट करके ब्रह्मा जी ने दोनों की शादी कराई, विवाह कराया। उन्हीं के द्वारा उत्तानपाद और प्रियवती 3 कन्या पैदा हुई। उत्तानपाद के हुए ये ध्रुव जी। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी। जब उसके कोई संतान नहीं, बहुत समय के बाद, तो उन्होंने एक दूसरी शादी की, दूसरा विवाह किया। उस रानी का नाम था सुरुचि। बहुत ही पावन चरित्र है माता सुनीति का। सुंदर नीति जिसके जीवन में हो वो सुनीति, और जो सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार ही जो जीवन जिए, अपनी अपनी रुचि थोपे सब पे, वो सुरुचि। अपनी रुचि गलत भी तो हो सकती है कहीं कई जगह।
जब महाराज सुरुचि के साथ विवाह करके लाए तो सुनीति ने सासू माँ की तरह उसको बड़े राजमहल में उसको यथावत जैसे सासू अपनी बहू की क्रिया करती है पूरा आने पर जो सम्मान स्वागत जो लोग व्यवहार रीतियां होती है पूरे माता सुनीति ने किए। लेकिन आते ही सुरुचि ने महाराज से कहा, प्रथम दिन पहली मुलाकात में, ये कौन है? बोले ये बड़ी रानी है हमारी, इनके संतान नहीं हो पाई तभी तो आपके साथ विवाह कर लाए। बोले ठीक है, तो अब इनको महल में नहीं रहेगी, निकालो बाहर। बोले क्यों? नहीं तो बोले हम जा रहे हैं, एक ही रहेगी महल में रानी बन के, दासियों में स्थान कर दो उसका, दासी बन के रहेगी। महाराज बोले ऐसा संभव नहीं, ये तो तुम गलत कर रही हो। तो देसी भाषा में कहीं खटवा के लेकर कर गई है, वो भवन में चली गया, गेट बंद कर दिया, नाराज है गई। ये बात सुनीति को पता चली। देखिए कितना विशाल हृदय था ध्रुव जी की माता का। ऐसी माता आज भी है समाज में, बहुत है, बहुत सुनीति है, बहुत सुरुचि है, सब तरह की। तो सुनीति ने क्या कहा महाराज से, महाराज देखो राजमहल से दूर बाहर सेवक लोग रहते हैं ना, क्या रहते हैं, घोड़ों को चलाने वाले और वैसे सेवक रहते हैं आपके, उनमें कोई कुटिया खाली है हमारे लोग, तो दिक्कत थोड़ी। महाराज बोले नहीं, ये मरे तो मर जाए, जाए तो जाए, हम आपको नहीं छोड़। महाराज क्यों घर को बर्बाद कर रहे हो? जिस उद्देश्य से विवाह करके लाए हो, हमें राज का उत्तराधिकारी चाहिए, पुत्र चाहिए। हम जब जरूर नहीं दे पा रहे हैं, शायद इसी से तुम्हारा वंश चल जाए। आप जो है उससे नाराज ना हो, न उससे नाराज करें। मैं हट जाती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी मेरे को, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं आपकी हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। महाराज ने मना किया तो भी माता सुनीति जाकर के उस बाहर जैसे खेतर में जो हुई डाल ऐसे बेचारी वहां जाकर रहने लगी। बहुत समय बीता, सुरुचि के लिए कोई संतान नहीं हुई। एक बार की बात कि महाराज कहीं किसी कार्य विशेष से गए थे बाहर, लौट के आए तो बहुत रात्रि देर हो गई। महल के दरवाजे खटखटाए, सुनीति ने भीतर से जो दासियां थी उनसे कहलवा दिया, सुबह आना, नींद खराब मत करो, अब जाओ। महाराज बोले चौके रहे, तब तक तो रानी बाहर ही और राजा बाहर। उस रात्रि में महाराज बोले अब कहाँ जाएं? सुनीति के पास कुटिया में चले, और प्रभु की लीला हुई। उसी रात्रि में माता सुनीति गर्भ धारण कर, अब जब आए सुबह महाराज ने रानी को अच्छी तरह डांटा फटकारा कि तुम अब कितनी सीमा से बाहर जा रही हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं, ये तुम्हारे लिए दुखदाई होगा। सुनीति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, उसके साथ धर्म है और प्रजा उसके साथ होगी, तुम गलत करते हो। बोले महाराज मेरे सामने ज्यादा वेद मत पढ़ो, ठीक है। ऐसे करते करते संतान सुरुचि के नहीं हुई, और 9 महीने बाद एक सुंदर सी लाल श्री ध्रुव जी का जन्म हो गया। उसी झोपड़ी में माता रात दिन पूजा पाठ करती थी,
संतों के पावन चरित्र सुनती थी। बाहर रहती थी इसलिए महाराज से आज्ञा ले ली थी। कुछ सेवक सेवकाओं के साथ कभी किसी तीर्थ में यात्रा, कभी किसी तीर्थ में यात्रा, कभी कहीं सत्संग, कभी कहीं कथा, कभी कहीं कीर्तन, कभी तीर्थ स्नान, ऐसे माता सुनी थी। वो जो है संस्कार उपासना के, भक्ति के, सदाचार के, भाव के, प्रेम के, उस गर्भ के बालक में पड़ गए। ध्रुव जी भी पूरे भक्त हो गए। बाल काल से खेलते तो भगवान की पूजा करते, बैठे बैठे रेत में शिवलिंग बना ले, शिवलिंग में वही पानी डाल रहे हैं, वही आरती कर रहे हैं। टूटे टूटे कपड़ा पट्टा से उठा लिए होते, खेलने लग गए, या तो घर से उठा लाए। तो मैया के पास तो कुछ होती ना, वो तो सब राजमहल में छोड़ आई। दासियों से भी ज्यादा सादा जीवन जी रही थी। जब थोड़े से बड़े हुए तो ध्रुव जी ने पूछा, माँ जी भैया हमारे साथ खेल है ना, इन सबन के पिता हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं? माँ की आंखें से आंसू धार आ गए। माँ क्यों रो रही भाई? छोटा सा बालक माँ के आंसू, माँ बताओ ना हमारे पिताजी कहाँ हैं? बोले बेटा यहाँ के जो राजा है ना, कौन राजा? अरे यहाँ के जो नगर के राजा हैं होंगे कोई, ये बहुत बड़े, तुम उन्हीं के पुत्र हो। हमारे पिता राजा हैं यहाँ के, फिर आप इस झोपड़ी में यहाँ ऐसे, आपको निकाल दिया है क्या? यदि मैं राजकुमार हूँ, राजा का बेटा हूँ, तो फिर मेरा जन्म यहाँ क्यों, राजमहलों में क्यों नहीं? और आप राजमहलों में क्यों नहीं रह रही? मैया ने तो बताई नहीं, पर और जो सेवक सेवकाएं थी उन्होंने बता दी पूरी कहानी ध्रुव जी को। भैया ये पूरी कहानी, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम बेबस होकर के तुम्हारी माता ने ही तुम्हारे पिता का दूसरा विवाह करा दिया। अब वो दूसरी जो माता आई तुम्हारी, आती उन्होंने तुम्हारी माता को घर से बाहर। ध्रुव जी आक्रोश में आए। तो फिर क्या हुआ? बोले फिर ये हुआ कि संतान उसी के भी नहीं और आज तक संतान नहीं है उसके। बोले अब तो मेरी माँ के संतान में हो ही गया, तो फिर मेरी माँ यहाँ क्यों रह रही है? बड़ा बेटा राज का उत्तराधिकारी होता है, मैं देखता हूँ। माँ ने रोक लिया, ना ना बेटा तुमको नहीं जाना, महल में नहीं जाना। अच्छा ध्रुव जी जब 1-1.5 वर्ष के 2 वर्ष के जैसे भी हुए थे, समझदार आ गए, उस समय माता सुरुचि भी गर्भ धारण कर गई थी, बच्चा उनको हो गया था। लेकिन उसका समाचार सुनीति को और किसी सेवक को नहीं दिया गया। अब उसका नाम रखा गया उत्तम। ये विचारों में दृढ़ थे, इसलिए इसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ है जो पूरी तरह से अपने विचारों में, अपने संस्कारों में दृढ़ होता है, उसका नाम ध्रुव। जब ये 5 वर्ष के हो गए तब उन्होंने कहा, माँ आज तो मैं पिताश्री से और छोटी माँ से मिलने जाऊंगा, मेरी इच्छा। सुनीति ने कहा, बेटा तुम जाओगे तो सही, लेकिन और रुक जाओ थोड़े से तो अच्छा है। नहीं आज तो मेरा मन कर रहा है मैं जाऊंगा। तुम अपमानित हो जाओगे, तुम्हारा छोटा सा मासूम हृदय है, कोमल हृदय है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। ध्रुव मत जाओ, रहने दो। उनका स्वभाव, तुम्हारी छोटी माँ का स्वभाव थोड़ा सा टेढ़ा है बेटा, तुम मत जाओ। नहीं माँ आज तो मैं जरूर नहीं माने। और ध्रुव जी चले गए महल में। महाराज को तो पता ही था, महाराज कभी आते जाते थे, दूध निकला के आ जाते थे। और सिंहासन पर बैठे थे दोनों, बगल में सुनीति बैठी थी महाराज के।
ध्रुव जी दौड़ के पड़े भैरा के ऐसे हाथ करके, जैसे पिता गोद में लेंगे, लेकिन पिता के हाथ बगल में बैठी थी सुनी थी, उसके भय से आगे नहीं हुए तो बस ध्रुव वहीं आके वहीं रुक गए और बड़े उदास और फिर नीचे को दृष्टि करके आंख में से झरझर आंसू गिर गए कि मैं इतना अभागा हूं कि मैं अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता। और पिता संकोच के मारे सिकुड़ के जैसे क्या बताया जाए, क्या उपमा दी जाए, जैसे कोई फल सिकुड़ जाता है। सुरुचि बोली ये कौन है? बोले तुम्हारा बेटा है बड़ा। मेरा बड़ा बेटा? मेरे तो एक ही बेटा है उत्तम। तब तक उत्तम आ गया खेलता हुआ, 2 साल छोटा था। उठा के उसने हाथ के मारे गोदी में ले लिया, बैठा लिया। अब उत्तम को माँ की गोद में बैठा दे करके ध्रुव जी से नहीं रहा गया, हृदय मचल गया, फूट फूट के रोने लगे। पिता आप मुझे गोदी क्यों नहीं लेते? सुरुचि बोल पड़ी है, इस सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, तो पहले शरीर छोड़ तपस्या कर भगवान की, और भगवान से वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो, तब तू सिंहासन पर बैठ पाएगा। या चल भाग। हृदय चोट खा गया, लेकिन संस्कार थे माता के दिए हुए, फिर भी साष्टांग लेट के पिता को प्रणाम किया और माता सुरुचि को भी साष्टांग प्रणाम किया। सिंहासन की परिक्रमा की, आकर के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता की गोद में बैठने के लिए मुझे भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी? बोले हाँ जा। तो भगवान मिलेंगे कहाँ? तेरी माँ बताएगी, जा चल भाई, ज्यादा बात मत करो। रोते रोते आंसू भरे थे, माँ की गोद में माँ ने देखा, अरे समझ गई माँ सुनी थी इसके साथ कोई अचित व्यवहार कर दिया होगा, सौतेला। आंसू पहुंचे माँ ने अपने पल्लू से, बेटा मैंने मना किया था ना तुमसे, और तुम नहीं माने, बताओ क्या हुआ? जो घटना घटी ध्रुव जी ने बता दिया। अरे हाँ देखो, ये है नारी का, भारतीय नारी का स्वरूप। माँ ने ठीक ही तो कहा बेटा, भगवान की तपस्या हर जीव को करनी चाहिए, और भगवान की तपस्या करके जो पिता की गोद में बैठता है ना, वही राजा बनता है। उसने विरोध नहीं बढ़ाया माता सुनीति ने बेटा के चित्त में। ध्रुवी जो है माँ की आज्ञा से, माँ ने जैसे उनको समझाया सिखाया, ठीक है, वन को जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे मैं तो वन को जाऊं मेरी मैया, धर ले दिल में थी उसी की डोली मेरे गई है करे जाती, उसी की डोली मेरे गई है करे जाती। जाओ मेरी मैया,
हरे राम का भजन हरे राम का भजन हरे राम का भजन मुझे मन तपना है मेरा नाय कोई तीर धरैया मौसम नहीं अभी मौसी की गोदी मेरे गए मेरी मैया धरने दिन में मौसी की गोदी मेरे गए जगती दूध पे खींच नीच मोयदारो दूध के नीच मोहनारो है से बाहर कर धक्का मारो महलन से बाहर कर धक्का मारो है खड़े रहे पीर पिताजी खड़े रहेगी पीर पिताजी बड़े बने मौसी मौसी की गोली तेरे है करेगा मोती राम भजन को जाऊं मेरी मैया दिल में धीर मौसी की गोली तेरे गई है करेगा मोती तेरी तो कही राम रखवारो तेरी तो कहीं राम रखवारो है नंद नदन घन श्याम मुरलिया बारो नंद नदन घन श्याम मुरलिया हारो है तेरी तो कही राम रखवारो मेरी तो कहीं राम रखवारो है नंद नदन घन श्याम मुरलिया बारो घन श्याम मुरलिया हारो है चलते प्रभु की मैं भी चलते प्रभु की कैसी है तस्वीर मौसी की गोदी में गई है करेगा मोती राम मिलन को जाओ मेरी मैया दिल में भर ले मौसी की गोदी में गई है करेगा मोती मौसी की गोदी में गई है करेगा कोई किसी का नहीं ये झूठा नाता है कोई किसी का नहीं ये झूठा नाता है राम नाम ले माता ध्रुव तेरा जाता है राम राम ने माता ध्रुव तेरा जाता है राम राम रे माता ध्रुव तेरा जाता राम राम ने माता ध्रुव तेरा जाता है इंदो
और हो तो फिर मिलूंगा, और हो तो फिर मिलूंगा, मती बहावे मौसी की बोली गई है करेगा गोदी, तो बन जाओ रे भैया, मौसी की बोली गई है करेगा गोदी, मौसी की बोली गई है करेगा गोदी, मौसी की गोदी में गई है करेगा। बस चोट खाए हुए नाग की तरह अबोध शिशु 5 वर्ष के ध्रुव जी माँ की चरण वंदना करके, माँ को अंतिम प्रणाम करके और अपनी जो भाव की भीतर की मन की जो भावनाएं थी वो सारी की सारी माँ के चरणों में समर्पित करके बस वन के लिए निकल गई। अंतिम प्रणाम की, माँ जीवित रहा तो आकर दर्शन कर लो। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं। उस घटना को अपने बालक से जरा जोड़ के तो देखो। यदि आपके साथ, आपके बच्चे के साथ, छोटे से साथ ही घटना घटी होती या घट जाए तो कैसा लगेगा? मैं समझता हूं पत्थर से पत्थर देवी नहीं तारी बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या बीती होगी उस समय माता सुनीति पर। ध्रुव जी जैसे कुटिया से निकले, जैसे ही माँ की कुटिया से बालक ध्रुव निकले, सेनापति को पता चला ऐसी ऐसी घटना घटी है। क्योंकि सेवक सेविकाएं तो सब जगह राजाओं के यहाँ जासूस रहते हैं। राज दरबार में क्या घटना घट रही है, राजा के साथ क्या घट रही है ना। उन्होंने गुप्तचरों ने सेनापति को, मंत्रियों को, सबको समाचार दे दिया। वो ऐसा अच्छा। तुरंत सेनापति ने बिगुल बजा दिया युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध के बिगुल की आवाज सुन के राजा छत पे खड़े थे, महाराज उत्तान पाए। बोले क्या हुआ, किसने चढ़ाई कर दी? सेविका दौड़ के आई, उन्होंने बताई महाराज सावधान, सेनापति आपके ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं। बोले क्यों? बोले आपने ध्रुव को धक्का दिया, इसने धक्का दिया और आपने देखते रहे पिता होकर के। युवराज हैं ध्रुव, आपके बाद उत्तराधिकारी हैं ध्रुव। सेनापति, सेना, प्रजा अपने उत्तराधिकारी को, अपने युवराज को इस प्रकार से निष्कासित नहीं होने देगी। क्षण ही पलों में आप जेल में, कारागार में जाने वाले सेनापति आ रहे हैं। सुरुचि की फूंक निकल गई। सेना हमारी बगावत कर गई, हमसे विरोध में आ गई। महाराज आदेश दीजिए। बोले महारानी अब तेरा आदेश चलेगा, मेरा चलेगा। अब तो जेल ही काटनी पड़ेगी, अब कुछ नहीं होगा। बोले कोई उपाय? ध्रुव को लौटाओ, जल्दी उसको मनाओ।
बोले चलो मैं अकेले जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? बोले जाइए, धक्का आपने दिया, आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए। महाराज ने सोच चलो मेरी बात बन जाए तो अच्छी बात है। महाराज चले साथ में, सुरुचि दौड़ी, बेटा बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। तब तक सेनापति सामने चले, युवराज आप नहीं जा सकते। ध्रुव जी बोले सेनापति काका आप मेरे सामने से हट जाओ, मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। बोले मैं नहीं हटूंगा, मैं आपको वन नहीं जाने दूंगा। वन जाएगी तो सुरुचि जाएगी, उसका उत्तम जाएगा, और जाना चाहे तो महाराज उनके साथ चले जाए। हम अपने युवराज को राज से निष्कासित नहीं होने देंगे इस प्रकार से। तब तक ही सुरुचि और महाराज उत्तान का ध्रुव के पास आ गया। बेटा बेटा ऐसा है, कोई बात नहीं, आप मेरी गोद में खेलना, अपने पिता की गोद में खेलना, और तुम्हारी माता जो बाहर नहीं रहेगी, वही महल में रहेगी। तो बड़ी माता है, बड़ी रानी है, तुम्हारी बड़ी माता है, मैं छोटी माता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई मेरे से, चलो ले लो। ध्रुव सोच में लगे, यहाँ तक तो मैं रोजाना खेल में आऊं तो यह तो, लेकिन आज भगवान के लिए निकला हूं तो राजमहल मिल रहा है मेरी माता को, मुझे गोद मिल रही है जिससे निष्कासित किया गया था। कब? जब संकल्प केवल भगवान के लिए लिया। तो जी बोले नहीं रुकूंगे, नहीं रुकूंगे, चल दिए। नगर के बाहर पहुंचे, दौड़ के फिर जो है राजा रानी पहुंचे वहां। सेनापति ने कहा या तो रोको, नहीं तो हथकड़ी भी तुम्हारे हाथ में पड़ी, भीतर कर दिया जाए। झट सुरुचि बोली बेटा ध्रुव, आधा राज तुम्हारा, आधा भैया उत्तम का। ध्रुव जी बोले वाह रे ठाकुर, हम तो लैन लगी, नहीं रुके, फिर चल दिए। नगर से बाहर जैसे पहुंचे, थोड़े दौड़ के रथ पर बैठ के राजा रानी आए, सेनापति आए और सेवक आए। बोले आज ही तुम्हारी राजगद्दी रात तक तुम्हें दिया जाता है, तुम चल बन को। ध्रुव जी बोले अब तो रुकना ही नहीं, जिसके नाम में इतनी शक्ति की सामर्थ्य कि जिसके नाम कभी मैंने नाम लिया नहीं, मैं जानता भी नहीं, जिसके नाम पर निकल पड़ा हूं, निकलने में जब सब कुछ प्राप्त हो रहा है संसार, तो उसके नाम पर निकल जब उससे मिलूंगा तो क्या प्राप्त होगा? अब तो वो प्राप्त करना ये तो मेरा है ही है, ये तो मुझे मिलेगा नहीं। रुके, दौड़ गए। राजा रानी खड़े देखते रह गए। सेनापति ने जोर लगाया, बोले मेरे माता पिता हैं, इनके साथ तुमने बगावत की तो तपस्या से उठ आकर के मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। मेरे माता पिता को मेरे बीच में तुम बोलने का अधिकार नहीं, जाओ अपना काम करो। सेनापति को फटकार भगा दिया और आप आगे चले। भगवान के नाम पर जब कोई जीव चलता है, क्या मिलता है, कितनी परीक्षाएं होती हैं, क्या छूटता है, ध्रुव जी के पावन चरित्र से शिक्षा मिलती है। आगे जैसे ही चलते जा रहे हैं, अचानक श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण
नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण बीड़ा बजाते हुए नारद जी तत्काल प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, आपका परिचय? बोले हमारा परिचय लेके क्या करोगे? फिर तुमने मेरी गैल क्यों रोकी? आप कौन है? अभी तक रोकते आ रहे हैं वो सब। संत तो आगे बढ़ाते हैं, अब तुम आगे रोकने का आ जाए। देख बेटा, तेरी उम्र अभी इसके लायक नहीं है, तू 5 वर्ष का छोटा सा बालक है। तू जाएगा उस जंगल में, मेरी मैया के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। जय हो बंचारी के किंग बॉस, जय हो। अब कहाँ दर्शन हो ऐसे बुढ़ापे के? अब तो पट्टे पट्टा से सुगरम से मर रहे, कैंसर से मर रहे, धुआं निकल रहा है। बढ़िया बढ़िया चीजें में खा रहे हो, घड़ी घड़ी जा रहे, रोके तो ना रुके। इन्होंने प्योर खाओ, प्योर डालडा ना खाओ, ना रिफाइंड खाओ। नारद जी ने कही, बेटा जंगल में एकांत में तुम छोटे से बालक हो, अबोध, वहां हिंसक पशु मिलेंगे, धरती में सोना पड़े वो नाग आ जाएंगे, वे डस जाएंगे, बदमाश आ जाएंगे, उठा ले जाएंगे, डाकू हैं, शेर, चीते, बाघ तुम्हें खा जाएंगे। बाबा जी, मुझे तो खा जाएंगे, तुम्हें तो नहीं खा जाएगा। तुम तो अभी तक खाए ना, फिर मुझे कोई क्यों खा जाए? तुम तो बचपन से ही बाबा जी भाई होंगे, तुम्हारा ब्याह है जहाँ तो आंटी तुम्हें जहाँ तक नियामन देती, जो शिवन नारायण नारायण करते दो लेकर, हाँ तुम वो ठीक है, मेरी तरह बचपन से बाबा जी भाई हो। जब तुम ना खाए तो मोर को क्यों खा जाएगा? हट जाओ बाबा करते। नारद जी बहुत जोर से हंसे, भीतर से बड़ी प्रसन्नता है। हमारी बात तो सुन लिया, हम तो दोस्ती ना करे होगा, ना कर रहे ऐसे झूठानते हट जा। फिर चल दिए। फिर नारद जी, आज तो नारद जी को मन में आ रही खेल बालक के संग। आज सच्चे हृदय की दृढ़ता से बालक भगवान के लिए निकला है। जब कोई जीव भगवान की प्राप्ति के लिए निकलता है ना, तो संत को इतनी इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद आता है, आहा पूछो। आज नारद जी गदगद हो रहे, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, और शिवन नारायण नारायण करो नाच रहे। ध्रुव जी ने कही, बाबा ऐसे नाच वो ये ऐसे जब बजाए वो हमें सिखा देंगे का? बोले सिखा देंगे, हम तो सिखाए भी रहे हैं। सिखा रहे कहाँ है? हम तो डर पाए भी आए, हमें डर पा रहे तो चीते खा जाएंगे, शेर खा जाएंगे, नाग खा जाएंगे, बदमाश डकैत उठा ले जाएंगे, हम तो डर पा रहे ना किया। कोई बात नहीं, अब तू बताए तैने निश्चय कहा करो है? बोले मैं लौट के तो जाऊंगा नहीं, तुम जा बात अपने मन में तो निकाल दो। आगे बढ़ने की कोई बात तुम बता सके तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मान लूंगा, लौट रही बात का उन्हें मानूंगा। अच्छा आ जा। एक पेड़ की छाया में अब किसान ने अपनी चबूतरी बना रखी होगी छायादार पेड़ के नीचे। नारद जी लेके बैठ के, ध्रुव जी बैठ भैया
खूब समझाया, ना समझ में आ रही। बाबा मैं जो तुमसे कह रहा हूं ना, तुम वो बात करो ना, इन बातों में क्या कर रहे हैं तुम उनके। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं टीचर बताऊं, नाराज हो जाऊं, तुम बात नहीं करूंगा तुमसे बिना, जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, कुछ कुट्टी कुट्टी मत करें, चल तू दोस्त है ना हमारा, तो दोस्ती की सी बात करो। मुझे बताओ भगवान कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। नारद जी की चीख निकल गई। मैंने तो समझी कि तू राजा को बेटा है, तो राज्य कैसे मिलेगा, धन कैसे मिलेगा, तुझे वो तो पूछेगा। लेकिन जो तेने आनंद कर मेरी आत्मा हरी कर दी बेटा। तब नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दी, नाम दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने ये मंत्र दीक्षा ध्रुव जी को दी। बेटा ये मंत्र तुम जपोगे तो इसके आकर्षण से भगवान खींचे चले जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। हाँ बाबा, बोले हाँ। अच्छा तो आगे वो काका करनो है वो बता दो। जनन्या विहितः पंथा सवै श्रेयसस्य ते। भगवान वासुदेवस्तं भजत प्रवणात्मना। माता सुनीति ने तुम्हें जो कुछ बताया है बेटा ध्रुव, वही तेरे लिए पक्का मार्ग है। पहले माता की आज्ञा को पुष्ट किया गुरु ने, और उसी मार्ग का तुम्हें अनुसरण करना है। भगवान वासुदेव ही एकमात्र वो उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। फिर देख चारों पदार्थों के इच्छुक के लिए श्री हरि के चरणों के आश्रय की बात कही है। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए
उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के श्री चरणों का आश्रय ही है। भगवान के श्री चरणों की सेवा, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं का विश्वास, उन्हीं का भजन एकमात्र उपाय है। तो बाबा मैं तपस्या कहाँ करूं? बोले भैया मथुरा के पास तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सन्निध्यं नित्यदा हरे। पिता तेरे लिए, तेरे कल्याण के लिए, तेरा कल्याण होगा, तेरी साधना के लिए श्री यमुना के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन क्षेत्र में तेरी तपस्या बहुत जल्दी सफल हो जाएगी। तू वहां जाकर श्री हरि का नित्य नियमित रूप से निष्ठा के साथ भजन कर, क्योंकि मधुबन में ही श्री हरि निवास करते हैं। हाँ बाबा भगवान मधुबन में रहते हैं? हाँ बेटा। ओ आपने बड़ी कृपा की, मुझे भगवान का पता बता दिया। बोले हाँ मधुबन में। श्लोक 43 से 44 में श्री यमुना के निर्मल जल में 3 काल स्नान करके प्राणायाम के द्वारा मन, इंद्रियों और प्राणों को विकार शून्य करके भगवान के ध्यान करने की आज्ञा दी है। फिर श्लोक 45 में प्रसादा विमुखं सस्वत प्रसन्न वदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुंदरम्। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। उनकी नासिका, उनकी भौं बड़ी सुहावनी है। नारद जी एक तरफ से भगवान के नक्सिक रूप माधुरी का वर्णन करके ध्रुव जी को भगवान की रूप माधुरी से परिचय करा रहे हैं और उनको जान करके ध्रुव जी उनके प्रति आकर्षित हो जाएं, उनके प्रति आसक्ति की जागृति कर रहे हैं। उनकी नासिका भौं बड़े सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में सबसे परम सुंदर है। ओहो और देख उनकी तरुण अवस्था है, सुडौल अंग है, लाल लाल उनके होठ हैं। उनकी एक एक अंग कांति का तू ध्यान करना, उनके श्री चरणारविंद का ध्यान करना। पद्भ्याम नखमणि सेव्याम विलसद्भ्याम समर्चिताम पद्म कर्णिकाधीश्यं मां काम्यात्मन्यवस्थितम्। धन्यवाद महाराज। भैया की मिलकर है वो अपने वहां पहुंचे। संत भगवान की मंत्र देवे आए यहाँ पे ले को बढ़िया मिलो। तारे फूफा को न तो आएगा, तुमको देव जा रहा है जी, काम को ना देव जा रहा, जो कथा में बैठे कहा उनको ही न तो भेजो वाले।
बड़ा सौभाग्य है। कुंभकोणों तो बाबा हलवा पूरी है का शकरकंदी काय ते मूड लगा बात कर मोहन थाल की लड्डू की रसगुल्ला की सफेद सफेद छेना की ससोदा जय हो प्यारे चूकियो मत कथा सुन के अभी दौड़ पड़ो जय के भरपेट काय बनाओ अभी 26-27 तक चलो 27 में यहाँ भंडारा हो क्यों भाई हो भैया हाँ हो कथी तो करेंगे सीताराम राधे श्याम तो 26 तक वहां जय कथा सुन के झट घर पे आए बाबा एक बस और लगवा के भाई एक बस जहाँ बैठ के चले जाए जय वे का बोल वृंदावन बिहारी लाल की कुंभकोणों तो जय हो बोल जमुना मैया की बोल राधा रानी की जय भजन गाने भाई फिर कहेंगे यीशु से बैठे रहते हैं बाबा हमें अवसर नहीं दे पायो है नर्तन कछु आगे को जतन कर संग सत्संग सो अमीय रस पायले पायले प्रसाद हरि भक्तन सो बार बार पूरब के पापन से मन को हटाए ले कपट को पर्दा सब ऊपर सो भक्ति भाव सागर में गोता लगाए मुर्गा के बिहारी लाल की अब क्यों डोल रहो माया में बंदे राम कृष्ण गुण गाए राम राम गुण गाए रे बंदे राम राम गुण गाए राम कृष्ण गुण गाए बंदे राम कृष्ण गुण गाए अब क्यों डोल रहो माया में बंदे राम कृष्ण गुण गाए अब क्यों कर रहे हो मेरी तेरी अब क्यों कर रहे हो मेरी माया संग चले ना तेरी माया संग चले ना तेरी एक दिन होई भसम की ढेरी एक दिन होई भसम की ढेरी भूमि में मिट जाए एक दिन होई भसम की ढेरी भूमि में रल जाए अब क्यों डोल रहो माया में बंदे राम नाम जप जाए राम नाम गुण गाए बंदे राम कृष्ण गुण गाए राम नाम गुण गाए बंदे राम कृष्ण गुण गाए अब क्यों डूब रहो माया में बंदे राम नाम गुण गाए
आयो हो रुपया ले जावे क्या ले जावे मानव देह कठिन के पावे क्या आयो हो रुपया ले जावे मुट्ठी बांधे आयो बंदे हाथ पसारे जाए मुट्ठी बांधे आयो बंदे हाथ पसारे जाए अब क्यों डोल रहो माया में बंदे राम नाम गुण गाए राम नाम गुण गाए बंदे राम कृष्ण गुण गाए अब क्या डोल रहो माया में बंदे राम नाम गुण गाए राम नाम मुझे नहीं दियो राम नाम मुझे नहीं दियो कृष्ण नाम मुझे नहीं दियो अमृत छोड़ जहर क्यों पियो राजू कीर्तन है रो सज्जनों कृष्ण नाम आगे कीर्तन तेरे कीर्तन कीर्तन कृष्ण नाम मुझे नहीं दियो अमृत छोड़ क्यों पियो आठों पैर कुमारी नाथे मन में बड़ो सिहाय अब क्यों डोल रहो माया में बंदे राम नाम गुण गाए राम नाम गुण गाए बंदे कृष्ण नाम गुण गाए राम नाम गुण गाए बंदे कृष्ण नाम गुण गाए अब क्यों डोल रहो माया में बंदे राम नाम गुण गाए राम नाम के कहने लगरे राम नाम के कहने लगरे पाप कटेंगे तेरे सबरे पाप कटेंगे कृष्ण नाम के कहने लगरे पाप कटेंगे तेरे सबरे राम नाम कहने से प्यारे सुनो मार्ग जाए राम नाम कहने से मुझे सीधो मार्ग जाए अब तो ढोल रहो माया में राम नाम गुण गाए अब तो ढोल रहो माया में बंदे राम नाम गुण गाए बंदे इस नाम गुण गाए अब तो ढोल रहो माया में के बिहारी लाल की अब क्यों डोल रहो माया में बंदे राम नाम गुण गाए अब क्यों डोल रहो माया में बंदे राम नाम गुण गाए बोलवा के बिहारी लाल की दाऊदी महाराज की महादेव बाबा की जय जय श्री राधे श्याम शास्त्री जी तो मौन है लगे जय हो माइक बंद करो देव जी महाराज की जय। बीच में बिहारी जी कूद पड़े नौ तो लेके वृंदावन जी भजे चले आए उन्हें गैर में कोई और काम ना मिलो हमें जीजा फूका मिले उन्हें नौ तो ले चले आए आके गए हम आप लोग इनको जानते होंगे ये दाढ़ी वाले बाबा बैठे का बाबा आएंगे पर बाबा आए ये दाढ़ी बगल के ये
मास्टर थे रिटायर में, ऐसे के टाइम में पढ़ाए हुए इन्होंने, हेड मास्टर रहे और ये टर यूं टर करते थे और गिरिराज जी में टर ही टर करिए, एक साथ ब्रेक लगाए डंड होती और टर टर करके लोगों ने टर कर दी और यूं तो पिछाई ना छोड़ रहे। ऐसे मधु चंदन जय हो, जय हो। तो ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा नारद जी ने दी। भैया बहुत जोर के जीव निकाल के ध्रुव जी लगे भजन करने का। भगवान के रूप माधुरी को पहले दिग्दर्शन करो कि ऐसे उनके अंग है, ऐसी नासिका, ऐसी आंख है, ऐसी भौं है उनकी, थोड़ी ऐसी है, ऐसा माथा है, ऐसा कंठ है उनके, ऐसे हाथ, ऐसे चरण है। वो प्यारी प्यारी रूप छटा भगवान के ध्रुव जी को नारद जी ने बखान करी। अब ध्रुव जी के चित्त में भगवान ने देखने की इच्छा हुई तो जो बता दी कि मधुबनी भगवान रहते हैं, जिससे स्थान की प्रति निष्ठा हो जाए। भगवान के रूप माधुरी का वर्णन करने से भगवान के प्रति निष्ठा जागृत की। राधे श्याम। पहले जब महापुरुष कथा कहो करते तो प्योर दूध प्योर घी होते, अब नकली आ रहे हैं बन बन के। और अब के महापुरुषों में भी नकली दूध मिलने तो उनकी झट हवा निकल जाए, गरीब दम ही आ रहे होते। और ये पहले तो 3-3 किलोमीटर दूर तक रात में नौटंकी में गांव के लोग उनकी आवाज पहुंचती बिना माइक के। ये ना है कि हल्ला मचाएगा करे, कथा में देखिए कौन करे, अपराधी है वो सब लोग खेल। ये बोलेंगे तो हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो हम चुप रह जाएंगे। जब चुप हो हम चुप, तो तुम तक आवाज ही ना पहुंचे। तो मंत्र दीक्षा जबकि विधि और कहीं देख बेटा 7 दिन के जप करने से, यानी 1 सप्ताह में, ध्यान से सुनना बहुत काम की चीज है। 7 रात और दिन के जप करने से, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है, इसका 7 रात निरंतर जप करने से आकाश में विचरण करने वाले जो सिद्ध लोग होते हैं उनका दर्शन हो जाता है। होगा उन्हीं को जो भीतर से पवित्र होंगे, साफ होंगे, निष्काम भाव से भगवत प्राप्ति की इच्छा से जप कर रहे हैं। और नाती बेटा को कर रहे होंगे तो सिद्धर की काट की ऐसे बयाने फिर तो गिद्ध ही गिद्धा होंगे। सकाम आराधना केवल आपके हाथ परिश्रम लगता है और कुछ हाथ नहीं लगता, सिवाय संकट के। सकाम आराधना से आपकी भौतिक संपत्ति बढ़ती है, और जब बढ़ती है उसमें मोह ममता आसक्ति भी बढ़ती है साथ साथ, और दलदल में ऊंचे गहरे फंसते चले जाते हैं। इसलिए जब भी आराधना की जाए भगवान की, भगवान से मिलने के लिए की जाए। भगवान की आराधना भगवान से मिलने के लिए की जानी चाहिए। बाकी और तो सब प्रारब्ध और भाग्य के अनुसार मिल रहे हो, छूट रहो, मिल तो रहे हो, छूट तो रहे हो। तो नारद जी ने ध्रुव जी को बताया। फिर नारद जी ने निष्कामी बैरागी के लिए जो उपदेश होते हैं वो बताए। बेटा, इंद्रियों के भोगों से अपनी आसक्ति को हटाओ,
चित्त वृत्ति को गोविंद के चरणों में लगाओ, सारी कामनाएं इच्छाओं को समूल नष्ट करो। जब इसका जप करोगे मंत्र का, उससे आगे और फल होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। पूरे नियम बता के मंत्र दीक्षा के बाद नारद जी जब चलने लगे तो ध्रुव जी ने उठ करके परिक्रमा की, नारद जी की चरणों में वंदन किया और मधुबन की ओर प्रस्थान कर दिया। अब मन ही मन ध्रुव जी मधुबन की ओर जा रहे हैं और प्रार्थना करते जा रहे हैं। दशा मुझे दीन की दशा मुझे दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की, दशा मुझे दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा लगा लोगे, की सेवा लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पाप की हूँ, मैं नामी पाप हर हो तुम। लज्जा दोनों नामों की, दोनों नामों की, बचाओगे तो क्या होगा। लज्जा दोनों नामों की, बचा लोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पति को तुम बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पत्तों को तुम बना लोगे तो क्या होगा। दिशा मुझे दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा
तो वो है। भजन भी दल यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसे मेरा मेरा घर में रहूं। मैं किसका ये झगड़ा मिटा लोगे लोगे तो क्या होगा, बचा मुझे दीन की संभालोगे तो क्या होगा। बसा मुझ दीन की भगवन। अजामिल विध गणिकाज दया गंगा तरते अजामिल विध गणिकाज दया गंगा में करते हैं। उसी में हिंदुस्तान उसी में हिंदुस्तान मिला लोगे तो क्या होगा, बसा दीन की भगवन। संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। वे मधुबन की ओर जा रहे हैं। इधर में नारद जी दौड़े, कहाँ पहुंचे? ध्रुव जी के पिताजी के पास। उनको बहुत फटकारा भी और समझाया भी और परिचय भी दे दिया कि मैंने मधुबन की ओर भेज दिया, ये पता नहीं कहाँ भटक जाता। तब दोनों सुनीति और महाराज उत्तम रथ पर सवार होकर के अपने लाल को खोजने के लिए निकल पड़े। वन वन में आवाज देते देते घूम रहे हैं, ध्रुव 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 बेटा कहाँ हो तुम? लेकिन ध्रुव को समाधिस्थ हो चुके थे। उनका मन पूरी तरह से कृष्णग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीत दृश्यम। श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने, जैसे किसी को राहु शनि केतु ग्रह दशा ग्रास कर लेती है, राहु ग्रास करता है, चंद्रमा सूर्य को ग्रहण हो जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने ध्रुव जी की आत्मा को ग्रास कर लिया था और बाहर निकलने वाली थोड़ी थी ग्रास। साधना में डूब जाते हैं ध्रुव जी। प्रथम बार की तपस्या का वर्णन करते हैं कि उन्होंने तीन रात के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कंद और बेर के फल खाकर भगवान श्री हरि की उपासना करते हुए 1 महीना व्यतीत किया। 6 महीने में दर्शन हुए थे, 5 वर्ष के थे, 5.5 वर्ष के हो गए, 6 महीने भगवान का दर्शन हो गया ध्रुव जी को। और प्रहलाद जी को जब भगवान का दर्शन हुआ तो 6 वर्ष के थे। द्वितीय महीने में 6 दिन के सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने की तपस्या में 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की उन्होंने। 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना। और 5वें महीने की तपस्या के वर्णन में 5वां महीना लगने पर ध्रुव जी ने सांस को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खम्भे के समान निश्चल भाव से खड़े होकर के भगवान के मंत्र का जप किया। अब अगले महीने ध्रुव जी ने प्राण वायु को खींच के रोक लिया।
ध्रुव जी ने जैसे ही प्राणवायु तो हम सांस ले रहे थे, कोई जीव सांस नहीं ले पा रहा था, बिना सांस के क्या होगा, मरना, दम घुटा सकता। तुम्हें याद है क्या? दर्शन तो फिर शाम आज में देखिए। दर्शन दो घनश्याम आज मोरी अखियाँ प्यासी है। दर्शन दो घनश्याम आज मोरी अखियाँ प्यासी है। दर्शन दो घनश्याम आज मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे। मन मंदिर की ज्योति जगा घट घट बासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीतेगा आई मिलन की, युग बीतेगा आई मिलन की, पूरणमासी रे। मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब सर में गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर, अंधरारे दर्शन दो घनश्याम नाथ पानी पी कर प्यास बुझाए समझाऊं, नैनों को समझा। आँख मिटानी छोड़ के गम सो, मन के वासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन मोरी अखियाँ प्यासी
जब ध्रुव जी ने प्राणवायु को रोक लिया, जीव मात्र व्याकुल हो गया, सांस रुकी, दम घुटे, देवताओं ने भगवान की स्तुति की, प्रभु जान बचाओ। ये क्या हुआ अचानक, कहां से संकट आ गया? भगवान बोले तब भगवान ने देवताओं से कहा कि मेरा छोटा सा प्यारा सा मीठा मीठा नन्हा सा लाल ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसने मेरे से मिलने के लिए प्राणवायु को रोक दिया है। तो भगवान जाओ जल्दी दर्शन दो, दुनिया में कोई सत्यानाश हो सब कर रहे, मरवा भी डोले काम सब। भगवान हंसे दौड़ के आए ध्रुव जी के सामने। नील सरोरुह नीलमणि नीलमी शोभा निरखी, कोटि कोटि सतमा शरद मयंक बदन छवि सीमा चारु खोल थी बदन बीवा। शरद मयंक बदन छवि सीमा चारु खोल थी बदन बीवा। अदर अरुण सुंदर नासा विदुकर निकर नासा। अवयंबुजयंगत छविनी चितवन ललित भावती कुटी मनोज ताप छवि हारी, कुटी मनोज ताप छवि हारी, तिलक लाल बदल राजा और श्री जीवन माला हरि अंदर चारु भूषण सुंदर देव। करि कर शनि सुभग उर्दंगा अति संकर नीले कमल के समान सुकोमल मनोहारी परम आकर्षक भगवान के श्री अंग की कांति है। भगवान प्रकट हो जाते हैं ध्रुव जी के सामने। बाईं ओर में माँ और दाहिनी ओर में ठाकुर। माँ के हाथ में भोजन की थाली होती है, ठाकुर के हाथ में जल का लोटा होता है। बस ध्रुव जी की आंखें बंद थी, प्राणवायु खिंची थी। भगवान आवाज लगा रहे थे, बेटा ध्रुव मैं आ गया, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, नेत्र खोलो नेत्र खोलो नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले।
ध्रुव प्राण वायु को छोड़ो बेटा, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, नहीं छोड़। तब भगवान ने अपनी रूप माधुरी ध्रुव जी के हृदय में प्रकट की। उसको देखकर जैसे ही प्रसन्न हुए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, मुंह खोलते सांस खोलते, भय तुरंत सब जीव सुखाए, प्राण चेतना मिली, नेत्र खुले, भीतर की झांकी समाप्त, छिपाई भगवान ने, आंख खुली तो सामने भगवान खड़ी। माँ भोजन की थाली लिए खड़ी है और भगवान जल का लोटा, बस भगवान दौड़े जल्दी, छीटा दिए और मुंह धोकर के भगवान ने अपने पीताम्बर से ध्रुव का मुंह पोंछा। बेटा ध्रुव बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। वो छोटे से बालक में भी तुमको दया करने में सब कंजूसी का, झट से माँ ने उठाए, गोदी में बैठा दिया। भोजन करो बेटा, भूखे हो क्या नहीं रहोगे ना तुम्हें, भोजन करो। नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूँ। नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ तुमसे। क्यों? तो क्या प्रसन्न होगा? आपने प्रसन्नता का कोई काम किया है क्या? कोई भी माता पिता इतने कठोर हो सकते हैं? जिनका कोई लाल 6 महीने से भूखा हो ना, तुमसे तो अच्छी मेरी माँ सुनी थी, मुझे दिन में कई बार खिलाती थी, आपने मेरी पानी की खबर नहीं दी। आप कठोर नहीं तो क्या हो? भगवान की आंख में आंसू आ गए। ध्रुव क्षमा नहीं करोगे, क्षमा नहीं करोगे बेटा, क्षमा करो। भगवान आए तो किसी बात करती है, जैसे काछिए तो चाहिए नाचा। तो ध्रुव तो बच्चे थे, वो जानते नहीं स्तुति आरती क्या होती है। भगवान ने अपना शंख पांचजन्य ध्रुव जी के कपोल पे लगाया, लगाते ही वेदों की ऋचाएं भीतर से फूट पड़ी। वो दिव्य स्तुति ध्रुव जी के अंदर भरी पड़ी है। श्रीमद् भागवत में स्तुति के बाद ध्रुव जी ने भगवान की चरण वंदना की, प्रणाम किया, उठ के माँ ने गोद में बैठा के भोजन कराया, प्यार दुलार से गुरु जी को बुलाया। तुरंत नारद जी प्रकट हुए, नारद जी को भेजा कि जाओ उनके माता पिता को सूचित करो, गुरु जी को ले जाने की तैयारी करें। नारद जी के साथ माता पिता आते हैं। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान स्वयं गरुड़ पर बैठा के गोदी में लेकर के ध्रुव जी को उनके नगर में छोड़ने गए हैं। और श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि उनके माता पिता आए हैं, उनको रथ में बैठा के यहाँ से ले गए। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज की तपस्या सफल हुई और भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने वरदान दिया कि जिस कामना से तुमने ये तप किया था वो तुम्हारी तपस्या सफल हुई। ध्रुव जी को गिलानी हो गई। हाय हाय, अक्षय वरदानी अवधरदानी, और वो नहीं मांगा तो मेरी पुराना जो संकल्प जिसको लेके मैं था कि राज्य को पाके रहूंगा, गोद में बैठ कर नहीं हुई। अपनी सकाम आराधना ध्रुव जी को, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। ध्रुव जी को आदर के साथ लाके पिता ने राज तिलक किया है और पिता वन को चले जाते हैं। माता सुनीति चली जाती है, सुरुचि नहीं जाती। उत्तम के साथ सुरुचि वही रहती है। सुरुचि को भी, उसको उत्तम को भी राज की व्यवस्था दी गई कुछ, लेकिन यक्षों ने को बहुत आक्रोश हुआ और ध्रुव जी ने भी बहुत से यक्षों को मारा, वध किया। तब उनके दादाजी जो मनु जी थे प्रकट हुए
अलम वत्सात रोषेण तमो द्वारे न पाता। बेटा ध्रुव, अलम बंद करो, ये पूर्ण करो। ये क्रोध जो है पाप का मूल है, ये पाप कराता है, क्रोध मत करो। इन्होंने तुम्हारे एक भाई को मारा, तुमने कितने अच्छों को वध कर दिया, अच्छों को। अपना आक्रोश छोड़ दिया है। फिर 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया है। उसके बाद अपने पुत्र वत्सर को उत्कल को दिया था। उत्कल ने स्वीकारा नहीं, तो वत्सर को राज देकर ध्रुव जी बद्रिकाश्रम तपस्या के लिए चले जाते हैं, तपस्या करते हैं। जब उनका समय आता है भगवत धाम जाने का, तो वैकुंठ से विमान, और काल भगवान कहते हैं ध्रुव जी, इस विमान में चढ़ने से पहले आपको काल स्पर्श नहीं कर सकता, ना आप इसके बंधन में हैं, लेकिन इसी मलमूत्र के शरीर से, क्योंकि आपने दिव्य साधनाएं की है, भगवान का वरदान प्राप्त किया है, इसलिए आप, मैं बैठ जाता हूँ विमान के नीचे, आप मेरे सिर पर चरण धरते और विमान में चढ़ जाते, मेरा स्पर्श करिए, बस इतना आपको इस मृत्यु लोक का नियम पालन करना होगा। ध्रुव जी ने वैसा ही किया। काल के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी विमान में चढ़े हैं। विमान में चढ़ते ही जैसे विमान चलने लगा, ध्रुव जी ने कहा रोको। बोले क्यों? बोले मेरी जननी कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है ना, माँ की मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। अरे चिंता न करो लाल, देखो आगे विमान जा रहा है। बोले हाँ, उसमें माँ जा रही है, तुमसे पहले माँ जा रही है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जिस माँ की कोख से तुम्हारे जैसा वो माँ और पिता तो सहज में ही भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। घर में कोई पत्नी पतिव्रता है और पति भले ही राक्षस है, तो उसको भगवान भी नहीं हरा सकते। वृंदा और जलंधर की कथा आपने सुनी होगी। वृंदा पूर्ण पतिव्रता थी, भगवान शंकर नहीं हरा पाए थे जलंधर को। फिर भगवान विष्णु ने आकर के छल किया, जलंधर का रूप लेकर के, और उसके शरीर को स्पर्श कर दिया जाके, स्पर्श करते ही पातिव्रत उसकी शक्ति क्षीण हुई, और तब जलंधर का वध हुआ। वृंदा को जब पता चली तो उसने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, तुम लोग हमारे धर्मों की रक्षा करना चाहिए तुम लोगों को, तुमने हमारे धर्म को हमको विचलित किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम लकड़ी हो जाओ। भगवान बोले हम छोड़ेंगे तुम्हें ना वृंदा, कल्याण तुम्हारा कर देंगे। हाँ, उन्होंने कहा तू पत्थर हो जा। वृंदा ने कहा तू पत्थर हो जा भगवान से। भगवान बोले तू लकड़ी हो जा। शालिग्राम भगवान जिन संतों की सेवा में होते हैं ना, तुलसी से ढके रहते, बिना तुलसी के उनकी सेवा नहीं। चंदन लगाया ऊपर से तुलसी से संत ढक देते, तुलसी रहती है। पतिव्रताओं को, सदाचारियों को, भगवत भक्तों को भगवान अपने सिर पर चढ़ा के रखते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी का पावन चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे ध्रुव जी के पवित्र वंश की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कथा, और फिर आगे बढ़ जाएगी और फिर कथा को विराम करेंगे। इसी वंश में ध्रुव जी बार शिकार खेलने वन में गए तो झाड़ियों में से आवाज आई किसी नारी की, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो शब्द भेदी बाण महाराज ने छोड़ दिया, जिधर से आवाज आ रही थी, और दौड़ के वहां पहुंचे तो क्या देखा कि बगल में ही एक ऋषि का आश्रम था। उनका जवान पुत्र वहां किसी असहाय महिला जैसे लकड़ी लेने आ जाती है जंगल में कुछ करने के लिए, उसको बरबस बलात् उसके साथ बलात्कार करने की कुचेष्टा कर रहा था। लेकिन जैसे ही बाण लगा उसको जाके वो चीखा, पिताश्री पिताश्री। बगल से दौड़ के ऋषि वहां आ गए। इधर से महाराज अंग अपने मंत्री के साथ वहां आ गए। आकर के देखा, बोले राजन तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ कि तुमने मेरे बेटे में पुत्र में बाण मारा? बोले इससे पूछो देवी से। देवी ने बताया कि बलात् मेरे साथ जो है
बलात्कार की चेष्टा में था, मैं पुकारी तब महाराज का बाण धराया, मेरी रक्षा की महाराज, मेरे धर्म की रक्षा की है, तुम्हारा पुत्र ऋषि के योग्य था, इसलिए ये मारा गया। बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अंग यदि तुमने विवाह किया तो तुम्हारे जितना तुमने धर्म की स्थापना की है सबका विध्वंस कर दिया। इसलिए महाराज अंग जो है विवाह नहीं करना चाहते थे। एक बार दैव योग से महाराज अंग को, धर्मराज कहो यमराज कहो, उनकी बेटी सुनीता ने उनको देख विवाह उनके साथ करा। महाराज अंग के साथ होना चाहिए। महाराज यमराज आए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का आप पाणी ग्रहण करिए। बोले महाराज मैं जो है ऐसे ऐसे मेरे को श्राप लगा हुआ है, मेरी संतान होगी वो असुर हो जाएगी और पूरे सृष्टि में संघार करेगी, आतंक मचाएगी, इससे तो अच्छा है कि मैं शादी में विवाह न करूं, तो प्रजा तो सुखी रहेगी। मैं किसी का भी, कोई भी गरीब का पुत्र गोद लेकर के उसे राजा बना दूंगा जो इसके योग्य होगा गुणों में, तो मैं आपकी पूरी प्रजा को जो है मार डालूंगा। जानते हो नहीं यमराज जानते हो, भयभीत हुए अब क्या करें। उन्होंने भय के कारण स्वीकार लिया। विवाह हुआ सुनीता के साथ। मां की गोद से कूद के दौड़ा जाके पिता को पकड़ खींच के सेना के बीच को बहुत पिटाई की उसने, सब उसके सामने गिड़गिड़ा लिया, चलो मेरे साथ। पूरा आतंक मचाया, ऋषियों की झोपड़ियों में आग लगा दी, संतों के भजन जो कर यज्ञ शालाएं ध्वंस कर दी, बहुत आतंक मचाया। महाराज अंग जो है वन में गए, संतों से क्षमा याचना की। बोले क्या करूं, ऐसे ऐसे हुआ और डर के मारे मैंने विवाह स्वीकार लिया और ये ऐसा हो गया, तो क्या क्या। बोले आप इसका कल्याण कर दो महाराज। कुशाधारी मंत्रों से आमंत्रित करके, हथियार से तो मर नहीं सकता था, कुशा भोग दी उसके पेट में और वही वो धराशायी हो। पार्थिव शरीर, ऋषियों ने, पिता भी आ गए, ठीक है, ब्रह्मा जी भी आ गए, सब लोग प्रकट हो गए वहां आके। बोले क्या करना चाहिए, आगे सीधी बाजू का जब मंथन किया गया, एक पुरुष तेजस्वी प्रकट हुआ और बाईं बाजू को मंथन किया गया, एक बहुत सुंदरी कन्या युवती 16 वर्षीय, उसका नाम रखा गया अर्ची। और दोनों का विवाह करा के वे भगवान के 24 अवतारों में आती है। उन्होंने भगवान पृथु ने पृथ्वी का पालन किया है, पृथ्वी का दोहन किया है। पृथ्वी उस दुष्ट के भय से सारे बीजों को अंतर में छिपा गई थी, सब मरुभूमि हो गई थी, रेगिस्तान हो गया था सब। बोले कारण, बोले पृथ्वी सब अन्न को खा गई है, सारी औषधियों को खा गई है। अच्छा, भगवान पृथु बाण लेकर उसके पीछे भागे थे। बोले प्रभु आपने हमेशा मेरी रक्षा की है, अब आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं, आप जो चाहे मैं वो करूं, आज्ञा तो करो। ये सारी औषधियां और ये सब वनस्पतियां, अन्न परिधान में निकालो बाहर। तो पृथ्वी ने बता दी, ने किसी को बछड़ा बना के औषधियों का, अन्नों का, सबका जो है दोहन किया पृथ्वी से। उन्हें पृथ्वी हरी भरी हुई। भगवान पृथ्वी के राज्य में शासन काल बहुत अच्छा चला। अंतिम समय में उन्होंने अपने पुत्रों को बहुत विरक्त जो है गीता ज्ञान का उपदेश किया है। उसके बाद पृथ्वी जी अपना राज छोड़ के तपस्या के लिए चले जाते हैं। उन्हीं के वंश में आगे चल के फिर ये परंपरा चलती है, पुरंजन चरित्र आता है। अभिज्ञात का ये बहुत ज्ञान गुण ज्ञान का प्रसंग है और ये मुझे रुचता भी नहीं है, इसलिए केवल इसको स्पर्श करके हम जाएंगे आगे। इन्हीं से आगे चल के इसी वंश में 10 प्रचेताओं का जन्म होता है। भगवान शिव में खड़े होकर के 10 और भाई, 10 प्रचेता थे, 10 भाई, और इसी वंश में वो तपस्या करते हैं रुद्रगीत के द्वारा। जैसे ही वो समुद्र से निकल के आए तपस्या करके, पृथ्वी वृक्षों से छा गई थी, से तपकुबल से आग लगा दी वृक्षों में। उन्होंने ब्रह्मा जी प्रकट हुए, देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं। उन्हीं वृक्षों में मारिशा नाम की एक कन्या परी थी, प्रमलोचा अप्सरा के गर्भ से
पैदा हुई, एक मारिशा की कन्या पड़ी थी। चंद्रमा आए, अमृत का उंगली में डुबो के उस कन्या को उंगली से देख करके चंद्रमा ने जो उनको 10 भाइयों को एक पत्नी के रूप में पुत्री दे दी। भाई इसको मेरी पुत्री मान के आप स्वीकार करो। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी और मारिशा ये 10 पतियों की पत्नी थी। 10 प्रचेता हुए। इन्हीं प्रचेताओं के अंश से फिर आगे चल के जो उदा पुनः दक्ष ने इस मारिशा के अंश से प्रचेताओं के मारिशा के गर्भ से प्रचेताओं के अंश से उन्हें शरीर धारण किया और फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि का संवर्धन किया। इस प्रकार यहाँ ये आज उत्तानपाद का वंश यहाँ से छोटे भाई प्रियव्रत का चरित्र आगे से हम पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। ठीक है, और अब आरती के लिए खड़े हो जाओ। कल की कविता बहुत मधुर होगी। ठीक है, आप सब प्रेम से जल्दी आएंगे, लेकिन कथा विराम करने से पहले आज हमने सुना था कि स्वर्गवास हो गया है। उनकी दिवंगत आत्मा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और जहां भी हो भगवान की भक्ति उनको प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना उनके लिए करते हैं। भगवान उनको पुनः ब्रज में जन्म दे और अब की बार संत और भक्तों के अच्छी तरह से उनके द्वारा सेवा पूजा और भक्ति करें वो, ऐसा हम व्यासपीठ से उनके लिए मंगल कामना करते हैं। अब आप आरती कर लीजिए। चंद्रमा मनसो जायत सूर्यो जायत सूत्राद्वा